हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं विकास सर फिर करतार के यूट्यूब चैनल पर आज कुछ खास चीज़ों को लेकर के हमने चला है। एसएससी का सेक्शन जो होता है, एसएससी में एग्ज़ाम जो कंडक्ट की जाती है, जैसे आप देख सकते हैं कि एमटीएस का सीएचएसएल है और सीजीएल है, या आप यहाँ पर कह सकते हैं सीपीओ। ये चार चीज़ें का जो एग्ज़ाम है ना, रेगुलर वे में होते रहता है। तो इसका कोई भी प्रीवियस ईयर यानी 2019 के बाद जो भी प्रीवियस ईयर आया है ना, जहाँ से टीसीएस का एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न शुरू हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल क्वेश्चन को देख सकते हैं, बनाए भी होंगे घर पे। तो एक बार मेरे साथ मिलें और चर्चा में रखें कैसे इस प्रश्न को हम आसान तरीके से सोल्व करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कम समय में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाया जाए। राइट, तो चले हम लोग क्वेश्चन की ओर। आज तो थोड़ा लेट हो गया हम लोग का स्टार्ट करने में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए आपका पूछा हुआ एमटीएस 2 अगस्त 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है भाई। क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ए का मान 3 बोल रहा है, बी का मान 4 बोल रहा है, बी का मान फिर 4 बोल रहा है। तो एक चीजें आप गौर करोगे, यहाँ पर बी जो है वो 4 बता रहा है, यहाँ भी बी का मान 4 बता, यानी डेफिनेटली बिल्कुल इजी है। तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू को 3 मान लेते हैं, बी की वैल्यू को 4, सी का मान को देखते हैं ना, सी का मान यहाँ भी 5 है और सी का मान यहाँ भी 5 है, बिल्कुल सेम चीजें चल रहा है सर। तो सी की वैल्यू की भी हम 5 रख लेते हैं, और डी की वैल्यू क्या है, तो 6 है, यानी डी की वैल्यू यहाँ पर कभी कभी ऐसा इस क्वेश्चंस के केस में होता है क्या ना, कभी कभी सेम नहीं देता है। तो सेम अगर नहीं दिया है ना, तो उसको हमको सेम करना पड़ता है, रेशियो के माध्यम से हम लोग सेम कर लेते हैं। बट अभी इस क्वेश्चन के डिस्कशन में हम बातों को यहीं तक सीमित रखें, आगे एक्सटेंड ना करें। इसलिए पहले क्वेश्चन के पैमाना को देख लें। ए का मान 3 दिया है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है और डी का मान 6 है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू कितना फाइंड है, 3 है, और डी की वैल्यू कितना है, तो 6 है। आपसे पूछा गया है ये वाली वैल्यू कि a बटा डी पर पावर 10, a का मान 3 रख लो और b का मान क्या रख लेंगे, a का मान हम 3 पुट करेंगे और d का मान 6 पुट करेंगे। पावर क्या रखा है, तो 10 रखा गया है, यानी इसको हम कट करके 1/2 और पावर 10 कहते हैं। किसी भी नंबर एक पर पावर कुछ भी बैठा दो ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, सारे बच्चे जानते हैं। यहाँ 2 पर पावर क्या है, तो 10 है। इसको और हम हल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा आपका, यहाँ पर जो डाटा होगा वो 1024 हो जाएगा। 2 पर पावर 10 की वैल्यू 224 होती है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है ना कि दोनों का योग क्या होगा, तो सम पूछा गया, तो सम बराबर हम लिख सकते हैं 1 + 1024, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो 1025 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चले हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, ये भी एमटीएस का ही उसी डेट में एग्जाम जो हुआ था, उसी दिन का एग्जाम का क्वेश्चन है। इस प्रश्न को आप लोग बेसिक से ना बना करके ट्रिकली यानी कि ऑप्शन बेस्ड काम करें तो ज्यादा शानदार बातें बन सकता है। सर कह रहा है कि एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश और हर से 5 कम है। हर का मतलब डिनोमिनेटर होता है, अंश का मतलब नॉमिनेटर होता है। तो आप ऑप्शन के जरिए चलिए, ऑप्शन के जरिए अगर चलते हैं ना तो आसान से बनता है। अगर आप बिना ऑप्शन के जरिए चलते हैं तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो इक्वेशन बनाने का एग्जामिनेशन हॉल में समय नहीं हो पाता है भाई। तो हम लोग फास्ट काम कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि अंश जो है हर से 5 कम होना चाहिए। हर का मतलब डिनोमिनेटर होता है। देखिए, पहला ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है 4/7, ये आपका नॉमिनेटर है यानी अंश है, ये आपका डिनोमिनेटर है यानी हर है। तो अब कह रहा है क्या कि हर जो है हर से 5 कम होना चाहिए। हर से 5 कम है क्या, नहीं, यानी ए वाली ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड वाली ऑप्शन की बात करते हैं तो 3/8 है। इससे हम देखते हैं 5 कम है, बिल्कुल है सर, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। नेक्स्ट आगे करते हैं। कह रहा है अंश का 4 गुना हर से 1 अधिक है। अंश का 4 गुना कर लो यानी 4 टाइम्स कर लो। तो इसका अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तब 4 टाइम्स करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। हर से 1 अधिक है, हर से 1 अधिक कहाँ है, हर से तो ये 4 ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर से ये 4 ज्यादा हो गया, यानी ये भी ऑप्शंस नहीं काम करने वाला है।
अब हम ऑप्शन नंबर 3 को लेकर के चलते हैं, 7/12। इससे हम इसको देख रहे हैं भाई 5 तो ज्यादा बिल्कुल है, इसका अगर हम 4 टाइम्स करेंगे 28 हो जाएगा, और 28 को 12 से कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो यहां पर जो है ना एक अधिक की बात बोला, देखिए ना यहाँ एक बोला है तो एक तो है ही नहीं, तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका नहीं बचा। मेरे पास क्या है, तो 2/7। हम इसका आंसर बिल्कुल स्मूथली तरीके से सोच करके, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 में 3 नहीं मेल खा रहा तो चौथा बिल्कुल होगा ही, चेक भी कर लेते ना। तो यहां से ये देख रहे हैं ना हम लोग कि 5 ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। इसका 4 टाइम्स करेंगे 8 होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेज कितने का है, यानी कि 100% सही कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर कह रहा है कि 4/9 एक भिन्न है, इसका अंश हर प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए जिससे कि भिन्न का मान 1/6 हो जाए। तो अगर 1/6 के बराबर हमें करनी है सर, 1/6 हमको लाना है, तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाने के चक्कर में बेसिक अपनाते हैं। तो बेसिक अगर अपनाते हो आप तो क्या लिखोगे, तो बेसिक बेस से अगर हम चलते हैं तो मेरा यहां पर ये हो जाएगा कि 4 में कुछ माइनस करना है, 9 में भी कुछ माइनस करना है, माइनस करने के बाद रिजल्टेंट जो वैल्यू होगा सर वो 1/6 आना चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 गुना 4 हो जाएगा 24 माइनस 6x और बराबर क्या 9 माइनस 6, ये वो साइड एक्सचेंज कर लोगे। तो ये तरीका बिल्कुल बेसिक तरीका है सर, इसके जरिए भी प्रश्नों को बिल्कुल हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कि नहीं बनेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर बेसिक से ना बना करके थोड़ा सा मॉडरेट करिए तरीका, थोड़ा सा कुछ बदलें, तो आप ऐसे बनाओ, ये भी तरीका कोनो खराब नहीं है सर, बिल्कुल आसान है। देखिए 4/9 है, यहां 1/6 है। देखिए एकदम आसान केस है सर, 3 में कितना घटा दें कि 1 हो जाए, सॉरी 4 में कितना घटा दें कि 1 हो जाए, तो 3 घटा दो ना। 9 में कितना घटा दें कि 6 हो जाए, तो 3 माइनस कर लो, 3 माइनस कर लो, बोथ साइड 3 माइनस कर लोगे तो आपका आंसर तो बिल्कुल आसान से दिख गया भाई। कभी कभी ऑप्शन में वेरिएशन ऐसा करता है कि 3 घटा करने की जगह पर 3 के मल्टीपल को भी केस में रखता है, जब खुद 3 है तो अदर को रखने की हमें कोई जरूरत नहीं। तो बिल्कुल आप यहां से भी इसको हल कर सकते हैं ना, आपका भी आंसर वो 3 ही आएगा सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ देखिए यहां पर कह रहा है किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या को आप नंबर को कुछ मान लो भाई, कोई संख्या आपको मानना है तो संख्या को आप मान लो कि नंबर जो मेरे पास है वो x है, 3 टाइम्स का मतलब 3x हो जाएगा, और इसका 1/3 मतलब 1/3, और इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। बच्चे नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा फ्रंट में हम लोग चले। कह रहा है किसी नंबर, तो नंबर को आप यहां से क्या कर लोगे, अपने हिसाब से 3 फाइंड कर लो, वे भी कर सकते हो। नंबर को आप x फाइंड कर लो, नंबर को जब x मानेंगे तो कह रहा है कि 3 गुना, 3 गुना का मतलब 3x, फिर कह रहा है 1/3 मतलब x/3, और दोनों का जो डिफरेंसेज है सर वो कितना दिया हुआ है, तो 24 दिया हुआ है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर, यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 8x/3 इक्वल्स टू 24, यानी x इक्वल टू क्या 24 इंटू 3/8, यानी क्या होगा, तो 9 हो जाएगा। तो यहां आप इसका आंसर क्या देख सकते हो, तो 9 दे सकते हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए बैठा हुआ है सर, बिल्कुल आसान चीजें हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। 97 कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 2460, 2633 और 2806 को विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल जो है वो क्या मिल रहा है,
तो हर एक मामले में शेषफल जो मिल रहा है सामान्य मिल रहा है, लेकिन शेषफल दिया हुआ नहीं है। अगर शेषफल सामान्य है, बराबर है और शेषफल दिया नहीं हुआ है तो ये एलसीएम का क्वेश्चन हो जाता है। और इसको बनाना कैसे होता है, तो सबसे बड़े वाले नंबर में, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा कौन है, तो 2806 है, इसमें सबसे छोटे वाले को आप पहले माइनस कर लो। इसके बाद क्या करना है भाई, तो इसके बाद सबसे बड़े वाले में मिडिल वाले को माइनस कर लो। तो 28 मिडिल की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2633 है। फिर क्या है, एक टाइम ऑस बचा हुआ, तीनों नंबर को एक दूसरे से आपस में घटा लेना है, तो ये हो जाएगा 2633। तीनों नंबर को एक दूसरे से आपको घटा लेना है। चलिए, घटाने के बाद जो डाटा बचता है उसका HCF निकाल देना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 346 हो जाएगा। यहां पर जब आप माइनस करोगे तो 173 और यहां भी 173, ये तीनों नंबर का जो HCF होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो ना, 173 से तीनों डाटा आपस में खुद से डिविजिबल है, तो यहां पर इसका भी आंसर ये होगा। हमसे प्रश्न का आंसर पूछ रहा है ना कि बताओ अंकों का योग क्या होगा। x का मान जो निकाले हो ना, x का मान कितना आया, तो x का मान 173 हुआ है, तो उसके अंकों को सम करना है, तो इसका सम निकाल लीजिए ना। तो सम बराबर क्या होगा, 1 + 7 + 3, तो ये आपका 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न होता है, बार बार इस प्रश्न को रोटेशन किया है, यही नहीं कि एमटीएस ही किया है, सीएचएसएल भी किया है, डाटा को वेरिएशन कर दिया है, बड़ा बड़ा कर दिया है और बनाने के लिए दे दिया है। सीएचएसएल में देखिएगा, सीजीएल में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन को खूब अभ्यास करवाया है। तो आपको करना क्या है ना कि बड़े में से दोनों वाले छोटे वाले को पहले घटा लिए, सबसे छोटा वाले को, मिडिल वाले को, और फिर मिडिल वाले में छोटे वाले को घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो डाटा आता है ना उसका HCF निकाल लेते हैं। HCF बिल्कुल आसान होगा। देखिए 73 खुद से 173 कट रहा है, 173 को ये भी कट रहा है, 173 इससे भी कट रहा है, तो आप इसको ऐसे करके बनाएं, ज्यादा आसान होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर मेरा कितना है, 1। एमटीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या इतना जो है 88 से विभाज्य है। देखिए सर यहाँ पर 88 का मतलब क्या हुआ ना, 88 का मतलब हुआ कि ये नंबर 8 से और 11 से डिविजिबल होगा, वही नंबर 88 से डिविजिबल। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, लास्ट 3 digits divisible by 8, then that number are divisible by 8। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है क्या कि संख्या का सम प्लेस और ऑड प्लेस, यानी सम ऑफ इवन प्लेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेस, द डिफरेंसेज इज 0 या 11 या 22, ऐसा कुछ होता है ना, तो दैट नंबर आर डिविजिबल बाई। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर देखना होगा कि हमारे पास संख्या कितना दिया हुआ है। तो संख्या दिया हुआ है 4 3 x 1 1 4 5 और y और 2 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर x से, ये नंबर 11 से डिविजिबल कैसे होगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है सर ना कि अल्टरनेट का सम, अल्टरनेट डिजिट का आप सम निकाल लो। तो देखो अल्टरनेट ये जा, ये गया, ये गया और ये गया, तो अल्टरनेट डिजिट का सम, इसके अल्टरनेट कौन गया, तो ये गया। सभी के अल्टरनेट का सम, देखिए अल्टरनेट हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके चेंज कर लें, एक दूसरे पर ओवरलैप ना हो। नंबर है 4 3 x 1 1 4 5 y और 2 है सर। अब हम इसके अल्टरनेट को लेकर चलते हैं, एक छोड़ करके चलना है सर। एक छोड़ करके नंबर चलोगे तो आपका यही ना आएगा ना, यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि 4 + x + 1 + 5 और +2, एक सीक्वेंस में ये रहेगा, माइनस सेकेंड सीक्वेंस में क्या होगा सर, तो सेकेंड सीक्वेंस में 3 है, +1 है, +4 है, +y है।
अब दोनों का जो घटाने के बाद जो नंबर आएगा या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए, तभी ना वो डिविजिबल होगा। तो जब सबको आप जोड़ोगे तो ये आपका 9 2 11 1 12 हो गया, 12 100 है, 12 प्लस 1 है सर। यहां से जब ऐड लगाते हैं तो 12 प्लस 100 होता है, और यहां पर ऐड लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस वाई होता है। और घटाने के बाद जो नंबर आना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, यही हमको समझना है। या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस एक्स माइनस वाई और बराबर में क्या, या तो 0 या तो 11। अब सोचना पड़ेगा सर कि हम कौन सा इस्तेमाल कर लें कि यहाँ पर या तो 0 आ जाए या तो आपको 11 आ जाए। तो सोचने की बात यहाँ पर जब हम लेकर चलेंगे तो सोचना ही पड़ेगा आपको, विदाउट सोचे हुए कुछ नहीं आप कर सकते हैं। तो यहां पर आप x का मान फाइंड कर लो। तो अगर x का मान हम 8 रख ले सर और y का मान हम 1 रख करके सोचते हैं, तो देखिए 8 4 12 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 11 मिलेगा। आप कह सकते हैं कि सर 0 लाने के लिए आप क्यों नहीं सोचे। तो 0 लाने के लिए इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पर अगर कोई भी न होगा तो सिंगल डिजिट ही होगा, यहां भी कोई होगा तो सिंगल डिजिट ही होगा, डबल डिजिट तो कभी हो नहीं सकता। तो यहां पर जब नंबर को अगर हम कुछ भी बैठाते हैं तो बिल्कुल ये बड़ा नंबर हो जाएगा, तो घटाने में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहां पर जब भी केसेस को देखेंगे तो यहां पर कैलकुलेट करने के बाद 11 होनी चाहिए, 0 तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 0 पॉसिबिलिटी नहीं, 11 लाने के लिए हमको x का मैक्सिमम मान 8 रखना पड़ेगा और y का मान 1 रखेंगे। 8 4 12 में से 1 गया तो 11 बच गया सर। तो x की वैल्यू यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 8 और y की वैल्यू 1। अब दूसरा केस में हम चलते हैं। दूसरा केस में देखोगे आप 5 है, यहां पर 1 है, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया। यहां पुट कर लीजिए सर। तो जब यहां मान पुट करिएगा 8 का तो 24 हो गया और यहां पर से 2 घट गया, तो 24 में से 2 गया, मिला कितना, तो 22 यानी 22। तो प्रश्नों को ऐसे करके बांट करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है, लेकिन अगर आप नियम डिविजिबिलिटी का जानते हैं तो बिल्कुल आसान हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप ऐसे प्रश्नों को कम से कम घर पे 2 3 4 बार अगर प्रैक्टिस करके आते हो ना तो बिल्कुल आसान होगा, एग्जामिनेशन हॉल के लिए बिल्कुल आसान हो सकता है। और आज का जो अभी जो नया ये चल रहा है सिस्टम में ना, इसमें आप जान लीजिए कि सर ऐसे ही प्रश्नों को बार बार रोटेशन में वो लाएगा। पहले क्या होता था ना कि छोटा छोटा क्वेश्चन आता था, अब छोटा क्वेश्चन नहीं आता, अब बड़े बड़े क्वेश्चन में डाटा खाली बढ़ा देता है, कैलकुलेटिव करता है। तो आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, आपका आंसर जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कह रहा है क्या ना कि 8 अंकों की एक संख्या लिखा हुआ है। संख्या क्या है भाई, तो संख्या ये लिखा हुआ है, राइट। कह रहा है 72 से डिविजिबल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर एक कॉमा का साइन होगा, यहाँ ए नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर को कॉमा वहां पर दिया हुआ होना चाहिए। 3 है, 4 है, 2 है, x है, 1 है, 8 है, y है और क्या है 6 है। ये नंबर जो है 72 से डिविजिबल है। 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो जो नंबर 8 से डिविजिबल हो, जो नंबर 8 से डिविजिबल हो और जो नंबर 9 से डिविजिबल हो, वो नंबर जो होता है वो 72 से डिविजिबल होगा। तो 9 से विभाजता का नियम क्या कहता है, तो 9 से विभाजता का नियम कहता है सर कि सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाई 9 देन दैट नंबर आर डिविजिबल बाई 9। तो अगर कोई संख्या लिखा हुआ है उसके अंकों का योग जो होगा 9 से डिविजिबल होता है, तब पूरा नंबर जो होता है वो 9 से डिविजिबल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 9 से डिविजिबिलिटी रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग 8 वाले को देखेंगे। तो सबका सम निकाल लीजिए हम। तो जब सबका सम हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, जोड़ लीजिए देख लीजिए 43 और x प्लस y हो जाएगा। तब
यहां पर आपको यह सोचना पड़ेगा कि जब ये 43 हो गया तो 43 से ज्यादा ही वाला नंबर ना है, तब 43 के बाद जब नंबर होता है 9 से डिविजिबल या तो 45 होता है और नहीं तो उसके आगे हो जाएगा। तब 45 के लिए हमें 2 की आवश्यकता है। तो अगर x प्लस वाई का मान की बात करें सर, तो x प्लस वाई बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं तो 43 2 45 हो जाएगा, और 45 जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर आपको यही केसेस सोचना होगा कि यहां पर क्या रखा जाए, तो 2 रखा जाए, या हम कह सकते हैं कि और उससे थोड़ा आगे बढ़ करके चलो, उससे थोड़ा आगे बैकअप लेकर के चलोगे तो क्या हो सकता है, तो 11 हो सकता है। इससे ज्यादा आगे नहीं चलना है, या तो उसके नियरेस्ट देखना है, उससे थोड़ा सा दूर चलना है सर। तो इसके नियरेस्ट 45 के नियरेस्ट 2 चल रहे हैं, यानी कि 2 वैल्यू रखना पड़ेगा। x प्लस वाई का मान 2 लेना पड़ेगा, या तो x प्लस वाई का मान 11 रख लेंगे। 11 रख लेंगे तब भी नंबर वो डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 45 डिविजिबल होता है। 45 के बाद 9 ऐड करेंगे तभी ना वो डिविजिबल होगा। तो 2 अगर डिविजिबल करते हैं तो 45 होता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे, तो 2 पहले से था और 9, तो 9 2 11 हो जाएगा। तो डेफिनेटली ए वाली वैल्यू तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, इससे हमको बात नहीं बनेगा। अब आपको सोचना होगा कि x प्लस वाई का मान हम कितना ले लें कि वो डिविजिबल होगा। तो ये कौन बताएगा सर, कहां से पता चल पाएगा? तो आपको यहां से पता चल पाएगा। 8 और y और 6 है, यहां पर आपको ये फाइंड करना होगा सर कि y के जगह पर क्या मान ले ले कि वो डिविजिबल हो जाए। तो यहां पर y का मान आपको क्या रखना चाहिए, तो y का मान आप 2 रख लो ना। जब यहां 2 रखोगे तो ये नंबर बनेगा 826। 826 जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 8 से। देख लो एक बार, सोच लो भाई, हो सकता है कि न भी हो सकता है हो भी जाए। अगर डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो डिविजिबल है। सबसे पहले तो यहीं पर एरर है, सबसे पहले तो यहीं पर एरर हो गया है, इसको हटाओ। इसमें हम लोग सबसे पहले एरर कर बैठे हैं क्या, तो नंबर में ही वो गलती लिखा गया है। नंबर को फिर से एक बार फाइंड करना पड़ेगा। 3 5 3 4 2x और 1 8 y और 6 है सर। सबसे पहले इसके अंकों को योग करना पड़ेगा। तो अंकों का योग हम जब निकालेंगे सर, तो अंकों का योग जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 24 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब देखिए 24 के बाद हम जब चलते हैं तो यहां पर वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा कि x प्लस वाई बराबर लेटेस्ट 9 से डिविजिबल हो। तो x प्लस वाई का लेटेस्ट 9 से डिविजिबल नंबर क्या हो सकता है, तो 24 में कितना जोड़ देंगे सर कि वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 24 में 3 जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। तो या तो हम x, अभी इसके पहले जो समझा रहे थे आपसे उसी तरह की बातें बता रहे हैं ना फिर से एक बार, x प्लस वाई बराबर या तो तुम क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। तो 24 3 27 हो जाएगा। इससे भी अगर काम ना बने तो x प्लस वाई का मान आगे हम लोग क्या ले सकते हैं, ये देखिए, तो इसके बाद हम लोग आगे ले सकते हैं तो 9 प्लस 3 यानी कि हम 12 ले सकते हैं। या तो x प्लस वाई का मान 3 लेना पड़ेगा, या तो x प्लस वाई का मान 12 लेना पड़ेगा, ये चीज देख लीजिए। लेकिन यहां पर कह रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो y का जब मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे तो इससे तो बिल्कुल चलना गलत हो जाएगा, इसी से चलना पड़ेगा। तब y का मान 9 रख लो, x का मान 3 रख लो। चेक करके देख लेना भाई यहां पर। तो जब हम चेक करेंगे तो 8 हो गया और y हो गया और 6 हो गया। डिवाइडेड y किससे, 8 से। तो x का मान, सॉरी y का मान जो हम रखे हैं, क्या 9 पॉसिबिलिटी है। अगर हम 9 रख लेते हैं तो बिल्कुल 8 से डिविजिबल होगा। तो ये 100% सेटिस्फाइड कर रहा है कि y का मान आप 9 रख लो। तब y का मान जब 9 रखोगे तो x का मान डेफिनेटली क्या रखना पड़ेगा, तो 3 रखना पड़ेगा। देख लीजिए यहीं पर क्लियर बातें हो जाती है। तो y का मान 9 रख लेते हैं, x का मान 3 रख लेते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो चलिए ना, यहां पर तो आसान ही हो गया। तो यहां पर जब 9 रखेंगे x का मान 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और 27 में प्लस करना है क्या, y। तो 27 प्लस y का मान क्या हो गया, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या हो जाता है, तो 6 हो जाता है। तो इस तरह से प्रश्न को आप तोड़ करके बना सकते हैं।
थोड़ा सा तो है, थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तो आसान होता है। चलें नेक्स्ट की ओर। आपको डिविजिबिलिटी रूल की लगभग बातें याद होनी चाहिए। अब देखिए वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया है। क्या रिपीट किया है भाई? तो नंबर यहां पर 8 है, 8, 1, 7, 5, x 4, 5 और y और 2, बड़ा बड़ा नंबर दे दिया है और इसको कह रहा है कि 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 से 72 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है 8 और 9 से डिविजिबल होगा तभी ना डिविजिबल होगा। इसीलिए पहले आप क्या करिए ना कि सबका सम निकाल लीजिए। तो जब सबका सम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? सबका जब सम आप निकालते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर लिया जाए, सबका जब सम निकालते हैं तो आपका क्या होगा? 50x प्लस y होगा। अब सोचिए यहां पर अभी जस्ट बताए थे कि 50 के बाद जब आगे बढ़ोगे तो कौन ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है? 50 के बाद 51 देखोगे, 52 देखोगे, 53 देखोगे, 54, 54 तो पक्का डिविजिबल है। यानी कि हम अगर x प्लस की बात करें तो 4 अगर बैठा दे x प्लस y के जगह पर तो वो डिविजिबल नहीं हो जाएगा। अगर हम इसको सेटिस्फाइड कर लेता है तो ठीक है, पहले तो इसी पर सेटिस्फैक्शन देखना होगा। अब आपको चलना होगा कि x प्लस वाई बराबर हमने 4 रखा, यहां पर पुट करिए y और 2। तो अब यहां पर आपको y का मान क्या रख ले सर कि जोड़ने पर तो पक्का 4 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर y का मान आप कुछ ऐसा सेट करो कि जो आसान हो जाए। तो हम देखिए अपने हिसाब से 3 लेकर के चलते हैं। तो 5, 3, 2 यानी 532 जो है वो 9 से 8 से डिविजिबल है कि नहीं? तो बिल्कुल है, ए नंबर 8 से डिविजिबल है। तो डेफिनेटली y का मान जब हम 3 रखे हैं तो x का मान क्या लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। जो भी बातें हैं यहीं पर समझना है। अब जब ये चीज क्लियर हो गया तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए ना। यहां पर वैल्यू पुट करना है कि रूट में लिखा हुआ है, राइट। यहां पर x का मान हम 1 रखे हैं तो ये 4 हो जाएगा और y का मान क्या रखे हैं? 3 रख लिए हैं। ये देखिए ऑप्शन में थोड़ा एरर आ गया है, तो √7 होना चाहिए, लेकिन ये तो मिनिमम वैल्यू के फॉर्मेट पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि y का सबसे बड़ा मान लेना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो अब हमको यहां से चेंज करना पड़ेगा, बातों को टर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई नंबर यहां पर नहीं हो सकता है। इसीलिए आप इसको थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि ये तो डिविजिबल ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, तब तो फिर से अलग से सोचना पड़ेगा भाई। कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर से एक बार चेक करके देखो। 8, 1, 9, 9, 7, 16। देखिए यहां पर ही एरर हो रहा था। यहां पर जब सबको आप ऐड करोगे ना तो ऐड करने के बाद जो डाटा आएगा वो 32 हो जाएगा। 5, 4, 9, 2, 11, 11, 32 हो गया। 32 प्लस x प्लस वाई होगा। तो 32 प्लस एक्स वाई, तो 32 के बाद देखना होगा। अब बताओ 32 के बाद क्या हो सकता है? तो 32 के बाद 45 ही होगा। तो 32 के बाद 45 के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा? तो 9, 4, 13 लाना पड़ेगा, क्योंकि 13 जब जोड़ेंगे तभी ना 45 होगा। अब यहाँ से x और y का मान जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के रूप में फिट करना पड़ेगा। तो 4 और 9 रख लेते हैं तो 9, 4, 13 हो जाता है। तो जब 9 और 4, 13 हो जाएगा तो यहाँ पर इसका मान हम क्या रख सकते हैं? इसका मान जो है मैक्सिमम कह रहा है तो 9 और इसका मान क्या होगा? 4 हो जाएगा। यहाँ अब देखिए अब सेट कर जाएगा, वहाँ पर थोड़ा एरर हो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या रखें x का मान? तो ये आपका 16 हो जाएगा और 9 होगा तो अंडर रूट 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट वैल्यू 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? 4 होगा। तो बनाने का तरीका वही रखेंगे, क्वेश्चन का खाली वेरिएशन लेकर के चलना है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 11 अंकों के। देख खाली क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना रहा है, क्वेश्चन तो सब वही है। 5y 5 8 8 8 ट्रिपल 8 4 0 6 x और 6। अब फिर कह रहा है 72 से डिविजिबल है। 72 का मतलब 8 और 9 होता है, तो जो 8 से और 9 से डिविजिबल होगा वही 72 से डिविजिबल होगा। तो चलो पहले 9 से ही विभाजता का नियम को देखो। तो 9 से जब विभाजता को नियम को देखोगे तो कितना आ जाएगा। 9 से विभाजता का नियम देखिए, सबसे पहले इसके जोड़ लगाते हैं। 24 और 10 44, 24 और 10 हो गया, 10 20 हो गया। तो 24 और 20 44 और 6 50, यानी यहाँ पर आपका 50 प्लस x प्लस वाई। 50 से आगे की ओर चलना भाई, तो 50 से आगे की ओर चलोगे तो कौन सा नंबर 54। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अब कह रहा है कि x का सबसे छोटा मान लीजिए, तो x का सबसे छोटा मान हम 1 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं, तो जोड़ने पर 4 आ जाएगा। सही है। अब हम यहाँ पर चेक कर लगाते हैं ना, क्या अगर हम 616 रखेंगे तो क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देख लीजिए डिविजिबल है कि नहीं है। तो 8 से भाग लगा के चेक कर रहे हैं, हाँ डिविजिबल तो है। तो जब ये डिविजिबल है तो डेफिनेटली हम आगे की ओर चलेंगे। तो x का मान क्लियरली पता चल चुका है कि x का मान कितना, तो x का मान आपका जो है वो 1 होगा और y का मान क्या हो जाएगा 3। यहां पर वैल्यू पुट कर लीजिए सर। यहां पर x का मान फिट कर लीजिए। तो x का मान फिट कीजिएगा तो ये आपका 9 हो जाएगा और माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक लगा लीजिए। तो आपको ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि ना। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर इसको हम 8 से भाग लगा रहे हैं तो ये डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई देखो, फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो रिपीट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आसान करने का कोशिश तो हमारे पास है ही। क्या लिखेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 और प्लस क्या है तो 3 है, प्लस क्या है तो y है। नहीं एक छूट गया है सर, 3 के बाद 1 है और प्लस y है। सबका जोड़ लगाइए, 10 7 17 वगैरह वगैरह, तो कितना आ जाएगा 43 प्लस क्या है x प्लस y है। 43 के बाद वाला नंबर देखो ना कौन सा हो सकता है, तो 43 के तुरंत बाद तो 45 होगा और वो डिविजिबल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि x प्लस y का मान जो हो सकता है सर, x प्लस y का जो मान होगा या तो 2 होगा या x प्लस y का मान क्या ले सकते हो 11 ले सकते हो। इसके सिवाय अदर लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो x का मान या तो 2 लो या तो 11 लो। अब सोच लो यहाँ पर कह रहा है क्या कि x का मान ये निकालना है, जबकि यहाँ पर लाइन को पढ़िए, ये वाली लाइन क्या बोल रहा है कि x का सबसे बड़ा मान लीजिए। x का मान जो भी लेना है वो आपको बड़ा में लेना होगा। तो हम लोग यहां से अगर मैक्सिमम बड़ा लेते हैं तो क्या लेंगे, 1 या 1 लेंगे। 2 का तो सम 2 का सम 2 है, तो 1 1 रखना पड़ेगा। तो इससे तो पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, इससे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इससे यूज करें। तो हमको पॉसिबिलिटी किससे लेके चलना होगा, तो 11 से लेकर के चलना पड़ेगा। अब कह रहा है कि x का मैक्सिमम मान, तो x का मैक्सिमम मान तो 9 हो सकता है, तब ना y का मान क्या हो जाएगा
9 2 11 हो जाएगा, क्योंकि जब x की बात यहां पर बोल रहा है तो x तो मैक्सिमम नंबर में आएगा तो 9 आएगा, 9 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिंगल डिजिट का ही ना इस्तेमाल करना है। तो 9 अब चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है सर क्या सेटिस्फाइड कर रहा है 8 से। तो अगर हम 3 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं तो ये नंबर को हम 8 से भाग लगाते हैं, 28 4 32, तो हाँ ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि क्या लेकर के चला जाए, कैसे इसको लेकर के चला जाए। तो x का मान a पुट कर लेते हैं और y का मान पुट कर लेते हैं। तो जब पुट करिएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, x का मान रखेंगे तो 18 और यहां पर y का मान हम लोग 2 लेकर के चले थे ना, तब 5 दूना 10, यानी 18 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये आपका 28 हो जाएगा। आप इस तरह से छोटे छोटे कंटेंट बना करके आप प्रश्नों को लेकर के चलिएगा तो आसान हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा समय टेकन वाला चीज़ है। 72 से फिर डिविजिबल बोला है, ये फिर वही चीज़ को रिपीट किया है सर। तो 72 से डिविजिबिलिटी रूल फिर हमको चेक करना पड़ेगा। 72 का डिविजिबिलिटी रूल वाला तो 9 से पहले चेक कर लीजिए ना। तो 7 + 5 + y + 9 + 7 + 4 +0 + 5 + x + 2, और यहां पर सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के बाद क्या आने वाला है, 39, और x + y है। तो 39 के बाद होने वाली संख्या कौन सा है जो कि एकदम बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो 39 के बाद जब हम मान लेकर के चलेंगे तो क्या पुट कर सकते हैं, तो x + y का मान निकाल लीजिए। उसी प्रकार जो अभी प्रकरण से हम लोग देख सकते हैं, देख रहे थे। तो 39 के बाद तुरंत लेटेस्ट वैल्यू अगर हम लेकर के चलते हैं सर, तो 39 × 40 यानी 6 रख सकते हैं। लेकिन अगर 6 सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो x + y का मान क्या रखना पड़ेगा, तो x + y का मान रखना होगा 15, तभी ये सेटिस्फाइड करेगा। या तो आप x + y का मान 6 रख लो, और नहीं तो x + y का मान क्या रखना पड़ेगा, 15 रख पाओगे, तभी ना ये संभव है। दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है क्या नहीं, इसमें कुछ नहीं बोला है कि बड़ी संख्या लेके चलना है कि छोटी संख्या लेके चलना है, आप किसी को भी सेटिस्फाइड कर सकते हो। तो क्या हम यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि 500 ये वाली नंबर को अगर हम यहाँ पर सेटिस्फाइड कर लें, 5 है, x है, तो x की वैल्यू अगर हम 9 रख लें, या तो हमको 6 के रूप में तोड़ना पड़ेगा या तो 9। तो ये संभव है। ये नंबर को अगर हम यहाँ पर 9 कर लेते हैं तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये 8 से डिविजिबल होगा तो यहां पर x का मान अगर हम 9 रख लिए तो y का मान तो 6 ही रखना पड़ेगा, तभी ना डिविजिबल होगा। तो x का मान आपको हमेशा क्या रखना पड़ा, 9, और y का मान 6। अब यहां पर वैल्यू पुट करके देखिए, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 18 हो गया और यहां पर 6 हो गया, यानी कितना आ जाएगा, प्लस में है। तो 12 है ही ऑप्शन, इसको घटा लेकर के लिखिए। यहां पर ये आपका 12 है, ऑप्शन में है सर। हम लोग इससे प्रयोग नहीं कर सकते, इससे प्रयोग कीजिएगा तो समय जो है उसके बराबर में नहीं आ पा रहा था ऑप्शन, इसलिए इसको हम क्यूट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर वही रिपीट किया है क्या,
हाँ, फिर देखिए ये थोड़ा सा चेंज किया है, ये 88 पर चला गया है। तो चले यहाँ पर 88 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करें। तो नंबर है क्या, नंबर हमारे पास है 1220x558y और 2 है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसका सम निकालने वाले हैं। तो सम जब अल्टरनेट का निकालिएगा तो क्या आएगा, 1 + 2 + x + 5 + y। एक सीक्वेंस यहाँ पर होगा डिफरेंस से, दूसरा सीक्वेंस क्या होगा, तो 2 0 5 8 और 2 होगा। अब जब इसको हम देखते हैं तो 5 2 7 और 1 8 और प्लस क्या, x + y। यहाँ पर जब जोड़िएगा तो 8 10 15, 8 2 10, 5 15, 2 17। जब और कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर तो क्या मिलने वाला है, तो 8 इसमें माइनस कर लीजिए तो x + y बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए सर यहाँ पर घटाने के बाद जो मामला बचना चाहिए, या तो 0 बचना चाहिए या तो 11 बचना चाहिए, तभी ना वो डिविजिबल होगा, 0 या तो 11। तो डेफिनेटली हम x + y का मान क्या ले सकते हैं, 9 रख लेंगे तो दोनों 0 आ जाएगा। तो हम लोग इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो x + y का मान ही पूछ रहा है, आगे तो पूछा नहीं है। तो ये हो गया। 8 से आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे नहीं देख सकते हो, इससे भी आप चेक करके देख लो। इसलिए हम y का प्रयोग नहीं किए हैं स्पेशलाइज, क्योंकि हमको x + y का मान निकालना है। तो 8 से चक्कर में हम नहीं चल पाए, हमको सीधे सीधे यहाँ x + y का मान 9 देखे तो यह ऑप्शन में x + y, अगर वो रहता किसी कंटेंट पर जैसे 3x + 2y तो हम वहाँ y का मान फाइंड करते। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मानने की जरूरत नहीं पड़ता, एक ही कंटेंट से आप काम कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, 10 अंकों की संख्या ये दिया, फिर वही चीजें हैं सर। तो आप इसको आसान से कैसे करोगे, अल्टरनेट का इसका सम निकालना पड़ेगा। तो अल्टरनेट के सम के हिसाब से चलोगे तो 6 है प्लस क्या है 8 है, यहाँ x है प्लस 5 है प्लस y। एक सीक्वेंस ऐसा बनेगा। दूसरा सीक्वेंस की बात करें तो क्या आ जाएगा, 2 + 0, 2 + 0 + 5 और फिर क्या है 8 है और प्लस 2 है। फिर वही घटाने के बाद या तो 0 या तो 11, यही में से कोई ना आ सकता है। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 8 यहाँ पर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं 6 है 2 है, देखिए यहाँ पर एरर हो गया है, यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए। 6 से अल्टरनेट सम चलेंगे तो अल्टरनेट यही ना होगा, ये होगा इसका ये होगा अल्टरनेट, इसका ये होगा इसका ये अल्टरनेट होगा, यानी 6 + 2 + x + 5 + y, यानी 6 और 2 8 5 13, यानी ये 13 x + y हो गया। एक सीक्वेंस ये मिला है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 2 10 5 15 2 17 हो गया। डेफिनेटली जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो x + y और यहाँ पर क्या रहा, यहाँ तो 0 या तो 11 होगा, यही 2 केस बनेगा। तो जब ये 2 केस बनेगा तो ये आपका 4 हो गया। अब देखिए सर x + y का मान जब फाइंड करने की बात आएगा तो x + y का मान हम 4 रख लेंगे तो नहीं सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो आप x + y का मान 4 रख लो, हमको y को सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 5x + 5y। तो अगर हमारे पास x + y का मान 4 दिया है, इसको 5 टाइम्स गुना करना है, इसको भी 5 टाइम्स करना है, तो ऑल ओवर को हम 5 टाइम्स क्यों ना कर ले, तो ऑल ओवर को ही डायरेक्ट 5 टाइम्स कर लेते हैं। तो x + y = हमारा 4 है, 5 टाइम्स गुना कर लेंगे तो ये 5x और ये भी 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, आंसर 1 बन जाएगा। चलें नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर देखिए
फिर भी वही क्वेश्चन को रिपीट किया है। इतना इतना 88 से डिविजिबल है, तो 88 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, 11 से डिविजिबल। सबसे पहले आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखो, जल्दी से आप बनाओ, इसमें हम कुछ समय देते हैं आपको बनाने के लिए। थोड़ा सा आप प्रयास करो इसको बनाने के लिए। चलिए, तो आप यहां पर देख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अल्टरनेट यहां भी निकाल लीजिए ना। तो इसके अल्टरनेट ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, नहीं तो 7 + 2 और फिर प्लस x है, फिर 5 है, फिर क्या है तो y है। एक शिफ्ट में तो ये रहेगा, माइनस हो गया। दूसरे सीक्वेंस में चलिएगा तो 2 है, 0 है, 5 है, 8 है और फिर क्या है तो 2 है। अब यहाँ पर घटाने पर या तो 0 या तो 11, दो में से कोई एक ही आना चाहिए सर। तो यहाँ देखोगे 7 2 9 5 14 + x + y और यहाँ पर दूसरा शिफ्ट में चलते हैं तो 8 2 10 5 15 2 17 आ जाता है। घटाने के बाद 0 या तो 11 होनी चाहिए, 0 हो जाए या तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको x + y बराबर क्या लिख सकते हो, तो ये 14 इसमें चला जाएगा 3, तो हम लोग यहाँ पर x + y बराबर जब हम लेके चलेंगे तो या तो हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, यहाँ पर फिर हमको y का जरूरत नहीं है, y से कोई लेन देन नहीं है, तो सिर्फ x + y बराबर अगर हम 3 सपोर्ट में रखते हैं, फिर कह रहा है 5x 5y, तो चेक करके पहले ही शिफ्ट में देख लेते हैं कि ऑप्शन मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर नहीं मेल खाएगा तब हम लोग कुछ दूसरा सोचेंगे। तो दूसरा क्या सोच सकते हैं, तो हमको 11 लाने के लिए सोचना पड़ेगा, तो 11 के लिए सोचेंगे, पहले तो इसी से चेक कर लो। तो ये 15 हो जाएगा और ऑप्शन में 15 बैठा हुआ है, तो हम क्यों आगे बढ़ें। तो दो ही कंडीशन है, या तो 0 लाना तो या तो 11। 0 से ही मेल खा रहा, तो 11 के चक्कर में हम क्यों रहेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं, उसी प्रकार से है, ये भी आपका एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक स्टेप लेना होता है। एक स्टेप आप लेकर के देखिए, ट्राई कीजिए। ये है, फिर 88 से डिविजिबल है, तो 11 वाला खाली नियम को फॉलो कीजिए ना, तो अपने आप बन जाएगा। 11 वाला नियम को सिर्फ फॉलो कीजिएगा तो अपने आप वो डाटा बन जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। ये देखिए CHSL में अभी जो देख रहे थे क्वेश्चन MTS का था, लेकिन देखिए ये ग्रुप में आपका CHSL को लेके चलाया। तो अल्टरनेट इसका क्या होगा, ये अल्टरनेट में जाएगा भाई। सिर्फ इसमें आपको गौर से अल्टरनेट चेक कर लेना है। इसका अल्टरनेट ये जाने वाला है, ये अल्टरनेट जाने वाला है। तो इसके अल्टरनेट को जब हम देखेंगे तो 1 है, +3 है, +x है, +5 है और फिर आपका y है। तो एक शिफ्ट में ये रहेगा, फिर ऐसे कर लो, 2 होगा, 0 होगा, 5 होगा, 8 होगा और +2 होगा। घटाने के बाद 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, बस यही देखना है। क्योंकि यहाँ पर फिर क्वेश्चन में क्या है, 5x + 5y का मान पूछा है, तो x + y को ही ना हमको निकाल लेना है। y को यहाँ पर सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। वो डिविजिबिलिटी रूल में 88 का अगर यहाँ पर कंटेंट को चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पर 3x कर देता, यहाँ पर हमको 2y कर देता, तब हम लोग x और y को फाइंड करते हैं। अभी हमको x y फाइंड नहीं करना है, सीधे सीधे काम करना है। तो 5 3 8 और 1 क्या हो गया, 9 +x + y, एक शिफ्ट में रह गया। दूसरा यहाँ देख लेते हैं, 15 2 17 हो गया, बराबर या तो 0 लाना है या तो 11 लाना है। तो बताओ भाई, x यहां पर घटेगा तो ये होगा बराबर 0 या तो 11। 9 8 17 17 होता है। तब बताओ यहां पर मान क्या पुट कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम 8 ही पुट कर सकते हैं। तो 8 5 क्या हो जाएगा, 40 है ही। तो कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ यहां पर देख लेंगे। x + y बराबर मेरा क्या लिए थे, 8 लिए थे। अब इसका 5 टाइम्स बोल रहा है ना, तो इसका 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 से यहाँ 40 हो जाएगा। ये भी 5x और
5y हो जाएगा। इसी प्रकार का है। चले अगले को देखते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया है और फिर भी यहां भी वही चीजों को रिपीट किया है। सिर्फ आपको यहां फोकस करना है सर, इसको फोकस करना है कि हमसे पूछा क्या है। हमसे ये वाली बातें पूछ रहा है 6x + 6y, तो हम x + y का मान फाइंड करेंगे ना। हम x y का अलग अलग क्यों करेंगे? तो बिल्कुल इसका अल्टरनेट चेक कर लीजिए। अल्टरनेट 3 का ये आएगा, इसका ये होगा भाई, इसका ये होगा, राइट। तो एक शिफ्ट में हमारे पास डाटा क्या क्या मिलने वाला है? तो 3 मिलेगा, x मिलेगा, 5 मिलेगा और y मिलेगा। दूसरे सीक्वेंस में हम लेकर के चलेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ये देख लीजिए इसका अल्टरनेट यही हो रहा है। तो 0 है, 5 है, +8 है, +2 है। 5 3 8 हो गया और यहाँ पर x + y है। दूसरे सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो 10 5 15 हो गया और घटाने के बाद या तो 0 या तो 11। ये तो आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि या तो इससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो यहाँ x + y बराबर क्या हो गया? बराबर नहीं, x + y माइनस क्या? 7। और या तो 0 या तो 11। अब सारे बच्चे सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या मान रखा जाए। तो यहाँ पर अगर हम 7 रख लेते हैं तो नहीं सेट कर जाएगा। x + y का मान 7 में से 7 गया तो 0 आ गया। अब चेक कर लो, यहाँ पर डाटा 6 टाइम्स कह रहा है तो x + y बराबर 7 लेते हैं तो 7 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। आंसर बन गया। तो एक बार क्या ना कि ऐसे प्रश्नों को जब तक आप अपनी आंखों से क्रॉस नहीं करवाओगे ना, तब तक एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो इस पर आपको थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास कर लेते हैं, देख रहे हैं अब 1-2 बार क्वेश्चन को हम लोग बना लिए तो बिल्कुल बन रहा है। इसको देखिए, इसको हम 2 रास्ते से अपना सकते हैं। क्या है? पहले तो या तो इसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा दिया ना, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं 6n है सर, तो 6n + 3 और इसका होल स्क्वायर करते हैं, राइट। तो जब इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 36n² हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? 6 3 18 दूना 36 और यहाँ x कह रहा है 9 से डिविजिबल है। तो 9 से तो ये भी डिविजिबल है, 9 से ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर नाम का चीज कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर। तो 0 मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है जिसके जरिए आप प्रश्नों को बना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। दूसरा और इससे आसान तरीका है, कह रहा है कि दिया गया n जो है एक पूर्णांक नंबर है। तो जब भी पूर्णांक नंबर की बात बोले ना, तो n का मिनिमम पूर्णांक जहां से शुरू होता है वहीं से आप लेकर के चलो। तो अगर हम यहाँ पर n की मान को 1 रख लेते हैं, मैक्सिमम प्रयास एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही किया जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि डाटा और कुछ उल्टा पुल्टा सेट कर दे, तो x का मान कभी कभी क्वेश्चन में देखिएगा कि n का मान जो है ना 1 से बड़ा रखना पड़ेगा, तो बड़ा लेकर के चलेंगे ना। x में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि सिर्फ कह रहा है कि एक पूर्णांक है, तो n का मान 1 रख लेते हैं। तो जब 1 रखेंगे सर यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? 6 और प्लस क्या है? 3, इसका स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। और 81 को जब हम 9 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आप दोनों केस से इसको आप देख सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लो भाई, फिर वही आ गया, 72 वाली बातें आ गया। आप ट्राई कर लो यहां पर। तो 72 मतलब क्या है? 5 4 x 2 9 y 6 और यहां पर क्या है? तो 72। 72 का मतलब क्या हुआ? 8 और 9 हो गया। अगर हम 72 से डिविजिबिलिटी रूल को चेक करें तो डेफिनेटली 72 का कोई अपना डिविजिबिलिटी रूल होता नहीं है। तो वो किससे डिविजिबल होगा? या तो 9 से या तो 8 से। अब आप यहाँ पर चेक करके देख लो ना कि ये नंबर में हम लोग 8 लाने के लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका सम निकाल लो। सबसे पहले इसका सम तो 9 18 और 2 20 और 6 26। यहाँ पर 26 x + y होगा। अभी हम बता रहे थे ऐसे प्रश्नों को। अब 26 के बाद कौन ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर
तुरंत जो है वो 9 से डिविजिबल है। तो डेफिनेटली तुम सोचोगे ना कि या तो सर आप 1 बढ़ा दो ना, तो सोचो जरा सा सर कि 2 नंबर को जोड़ने पर 1 आ जाए, और ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। इसलिए 1 रखने पर कभी वो सेटिस्फाइड नहीं किया। तो जब 1 रखने पर सेटिस्फाइड नहीं किया, या तो हम x प्लस वाई बराबर 1 रख ले, या x प्लस वाई बराबर हम 9 1 10 रख ले। देखिए 2 ही चीजें हम रख सकते हैं, तीसरा कोई केस बनेगा ही नहीं। या तो x प्लस वाई बराबर 1 रख ले, या x प्लस वाई बराबर 10 रख ले। अगर 10 रखेंगे तो ये 36 हो जाएगा, और 36 वो 6 से डिविजिबल है। अगर हम x प्लस वाई बराबर 1 रख ले तो 26 और 1 27, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि ये तो हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में तो रखना ही नहीं। हमको जब भी रखना है तो इंटीजर फॉर्म में रखना है, नंबर के फॉर्म में रखना है। तो नंबर के फॉर्म में तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं। अब हम कहते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर 10 है, तो 2 भागों में बांटना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर देखते हैं, इस केस को देखिए। यहां पर क्या है, 9 है, y है, 6 है, 2 अंकों का सम 10 है सर, 2 अंकों का सम 10 दिया है। यहां पर क्या हम पुट कर ले कि मामला बिल्कुल आसान हो जाए, और ये नंबर जो है डिविजिबल हो जाए, किससे, तो 8 से डिविजिबल हो जाए। अब इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर आप इसमें सोचने में दिक्कत करोगे, टाइम लगाओगे, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। जल्दी से देखिए, देख लीजिए, यहां पर 3 रख लोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। 8 से इसको भाग लगाएंगे, आ जाएगा 13, 12 कट गया, 16 कट गया, तो ये 8 से डिविजिबल हो गया। तो y का मान 3 रख लो और x का मान 7 रख लो। जब सब कुछ यहाँ पर तुमको मिल चुका है, परोस दिया गया है सर कि सारा चीज है, तो यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं पुट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर रखेंगे तो 14 हो गया, और वहां रखेंगे तो 9 हो गया। 14 और 9 को ऐड कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सीक्वेंस बड़ा है और कुछ है नहीं इसमें। फिर हम लोग यहां पर कह रहा है कि x का मान जो है y से बड़ा रखना पड़ेगा। वही रिपीट है क्या, सेम चीजें हैं, रिपीटेशन केस में है। तो आप यहां पर नोट करिए, 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 प्लस y प्लस 6। और हमको ये लाना है कि ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए। तब 72 का मतलब पहले 9 से देखेंगे, फिर किसी और से देखेंगे। तो यहां पर जब जोड़िएगा 10 क्या आ जाएगा, 10 हो गया, 9 6 15 2 17, यानी 27 हो गया सर। 27 प्लस x प्लस वाई। फिर यहाँ चेक करो तो x प्लस वाई का मान या तो 0 रख लो, तभी ना सेटिस्फाइड करेगा। तो x प्लस वाई बराबर या तो 0 रखोगे तब सेटिस्फाइड करेगा, और नहीं तो x प्लस वाई बराबर क्या रखोगे, 9 रखोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। अब यहाँ पर जब x प्लस वाई का मान 0, तो कभी संभव नहीं है रखना। x प्लस वाई बराबर 0 तो रखने के वो कोई उचित ही नहीं है। तो आप यहाँ 9 रख लो। जब 9 रखोगे तो हम यहाँ पर चलते हैं, इस नंबर को देखते हैं। तो ये नंबर में अभी इसके पिछले वाले हिस्सों में भी देख रहे हैं, तो यहाँ 3 बैठा दो ना, डिविजिबल हो जाएगा। तो y बराबर जब हम 3 रख लिए सर, तो x बराबर क्या रख लेंगे, 6 रख लेंगे। तो x बराबर 6 रख लीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू कैसे पुट करना होगा, यहाँ पर ले आइए ना इसको। तो 9 6 दूना 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी क्या बन गया, तो 3 बन गया। तो आप यहाँ पर आंसर को टिक लगाइए। चलें अगले प्रश्नों को देखते हैं। फिर वही चीजें, सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि x y से बड़ा है। चलिए फिर से जोड़ते हैं। आज 10 पूरा MTS का जितना भी सेक्शन है ना, उसको हम डिस्कस करके ही दम लेने वाले हैं।
क्योंकि बार बार एक ही प्रश्नों को रिपीट कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको आज समाप्त कर लें, फिर अगले सेक्शन में जो है चलेंगे ना वो अलग क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। तो चलिए यहाँ पर ऐड लगाते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 6 6 4 10 है, और 10 20 21 और 6 27, वही तो है ये। तो यहाँ पर भी आपका 27 x प्लस वाई है, तो यहाँ पर तुम x प्लस वाई का मान या तो 0 रखो या x प्लस वाई का मान 9 रखो। तो 0 तो पॉसिबिलिटी नहीं, 9 ही रखना पड़ेगा ना। तो 9 जब रखेंगे तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 936। अभी फिर हम लोग इसको देख रहे थे, ये 8 से डिविजिबल है। तो एक यहाँ पर देखिए x का मान ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो ये 3 रखेंगे तो ये डेफिनेटली 6 रखेंगे तभी ना 9 हो जाएगा। तो 6 और 3 9 हो गया, दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए तो 12 हो गया, और 12 में से 3 गया तो 9 3 12, यानी आपका आंसर यहाँ पर है। तो सिर्फ आपको ये थोड़ा सा स्टेप लेना है सर। अगला देखते हैं। लो फिर भी वही लाया है, x प्लस वाई का मान, तो 11 से डिविजिबिलिटी रूल देख लो ना। थोड़ा आसान तो हो गया होगा, आपको ऐसा लग गया होगा कि आसान कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पर 7 है, x है प्लस y है प्लस 8 है। एक सीक्वेंस ऐसा रख लो, दूसरा सीक्वेंस में चलोगे तो 8 है, 1 है और 6 है, और या तो 0 या तो 11। तो 15 हो गया x प्लस वाई, 15 प्लस x प्लस वाई। दूसरे सीक्वेंस में चलोगे तो आपका होगा 9 6 15, और बराबर या तो 0 तो या तो 11। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई नहीं, यहाँ पर दोनों का वैल्यू जो है या तो 0 के बराबर या तो 11। 15 में से 15 चला गया, तो x प्लस वाई का मान क्या रखना पड़ेगा। तब तो सोचने वाली बात है, x प्लस वाई का मान या तो हम 0 रख सकते हैं, नहीं तो 11 रख सकते हैं, दो में से एक ही ना होगा। तो 0 तो ऑप्शन में नहीं है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 0 तो ऑप्शन में रहता तो 0 का प्रयोग भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, 0 का भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि x प्लस वाई का मान ऑप्शन में कहीं 0 से मेल नहीं खा रहा, तो 11 से मेल खा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको 11 रखना पड़ेगा। ऑप्शन को देख करके हमको जजमेंट करना पड़ता है, तभी ये आप बना सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन को रिपीट किया है सर, अल्टरनेट खाली आप इसका निकाल लो भाई। अल्टरनेट निकालोगे तो ये इसका अल्टरनेट चलेगा। तो एक शिफ्ट में आपका होगा 7 प्लस x प्लस 0 प्लस 0 प्लस y। दूसरे सीक्वेंस में लेके चलेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 0, ये वाला शिफ्ट में रहेगा। तो 9 हो गया, 0 हो गया, फिर से एक 0 हो गया, फिर से 1 और 6 हो गया। और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 होना चाहिए, दो ही केसेस होगा। तो यहाँ 7 प्लस x प्लस वाई एक केस में रहेगा, दूसरा केस में हम लोग देखेंगे तो ये आपका 10 6 16 हो गया, और या तो 0 या तो 11, दो ही कंडीशन है। तो ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 9। अब यहाँ पर 0 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, या तो 9 रखना पड़ेगा। तो 9 वाला मामला है ऑप्शन में, हाँ है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर हम लोग इसी प्रकार के एक्सप्लेन करके लेके चलेंगे ना, तो तुरंत तुरंत ये डाटा प्रश्न बनता हुआ दिखेगा। चलें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 अंकों की संख्या, फिर वही रिपीट किया है ना। तो फिर यहाँ पर लेकिन जानते हैं सर, यहाँ पर आपको x का मान और y का मान अलग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो वो केस नहीं बन पाएगा। पहले इसको देख लेते हैं, इसका अल्टरनेट क्या होने वाला है,
तो ये आपका इसका अल्टरनेट ये आ रहा है, नंबर फॉर्मेट आ गया, यहाँ पर इसका अल्टरनेट ये होने वाला है, राइट। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाते हैं, तो 5 + 3 + 4 + 5 एक केस में आएगा, दूसरा केसेस में चलेंगे तो क्या आएगा, x प्लस क्या 2, फिर 6 है, फिर y है, और घटाने पर या तो 0 या तो 11। तो ये 5 4 9, 10 4 14, 3 17, और यहाँ पर क्या आ गया, x + y और 8, और या तो 0 या तो 11, यही दो सेंस बनेगा ही बनेगा, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तो चलिए ये आपका कितना आ जाएगा, 9 हो गया, -x + y और इक्वल टू 0 या तो 11। तो सोच लो ना, x + y का मान क्या ले लें, 9 ले लें, तो x + y का मान 9 रख लेते हैं, तो बिल्कुल सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा कि हम 9 के जगह पर क्या, यहाँ पर 9 + 5 है और यहाँ y है, तो y के जगह पर क्या वैल्यू रख लें कि वो सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पर होने की संभावना जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 8 तक होने की संभावना है। तो आप यहाँ पर 8 को रख करके चेक करो कि दैट नंबर आर डिविजिबल या नॉट डिविजिबल। तो 8 रखने पर ये डिविजिबल हो रहा है, तो हम x y का मान क्या ले लेते हैं, तो y का मान 8 रखेंगे, x का मान 1 रखते हैं। चले इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं। तो ये 2 हो गया, 8 × 24 और 2 26, 26 है, 8 × 24 हो जाएगा और 2 होगा, तो 26 ऑप्शन में तो मैच नहीं कर रहा है सर, तो ये तो रखना ठीक नहीं होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा और ये डिविजिबल भी नहीं है। तो आप यहाँ चेंज करो भाई, ये चीज़ों को बार बार आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या लेकर के चलें। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, 6 रख के देखो, तब डिविजिबल तो हो जाएगा। तो जब हम y का मान 6 रख लेते हैं तो x का मान क्या रख लेंगे, y की वैल्यू 6, तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, तो 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम ये है। अब यहाँ पर देखते हैं सेटिस्फाइड के y बराबर 3 6 तो 18, और 3 तो 6, 18 और 6 तो 24, सेटिस्फाइड कर गया। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में। चलें देखें अगला, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का रिपीटेशन है। कह रहा है कि यदि n एक पूर्णांक है जो n 5 से डिवाइड, n एक पूर्णांक है जो 5 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली अगर ये 5 से डिविजिबल नंबर है और रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो सेकंड डिवाइजर मेरा क्या है, सेकंड डिवाइजर 5 है। पहला डिवाइजर अगर दूसरे डिवाइजर को डिविजिबल कर देना तो सारा कंडीशन जो होता है रिमाइंडर के पास आ जाता है। कह रहा है A10 नहीं करना है सर, नंबर को हटाओ यहाँ से, क्योंकि दोनों डिवाइजर एक दूसरे से डिविजिबल है, तो यहाँ पर 8 दिया क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब भाई 24 को हम भाग लगाते हैं 5 से, क्योंकि हमारा डिवाइजर 5 है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और बचेगा कितना, 4, ऑप्शन में 4 यहाँ दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल आसान हम कर सकते हैं अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। ध्यान क्या देना है, पहला डिवाइजर दूसरे डिवाइजर से डिविजिबल होनी चाहिए। तो पहला डिवाइजर 5 है, दूसरा डिवाइजर भी 5 है, दोनों आपस में डिविजिबल हो, तो सारा कंडीशन रिमाइंडर पर फॉलो करेंगे। तो रिमाइंडर 3 है, 8 गुना बोला है, तो 8 × 24 कर लेते हैं, 5 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर मिल जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन की ओर। अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है। हाँ, फिर वही 36 वाला अप्लाई किया है, तो आप 36 वाले को आप देख सकते हो। कह रहा है क्या, 36 का मतलब 9 से ना, तो 5, 36 का मतलब 9 चौका 36 ना, तब 5 + 9 + a + 4 + 4 + b, तो आपका हो जाएगा 22 + a + b।
अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हम लेकर के 22 के जगह पर चलें कि वो डिविजिबल हो सकता है। अब यहाँ पर a प्लस बी का मान हमको 9 से डिविजिबल, तो 22 से ज़्यादा वाली वैल्यू देखना पड़ेगा। तो a प्लस बी बराबर क्या रख सकते हैं, तो 5 रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 22 और 5 27 होता है, डिविजिबल होगा। दूसरा केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, 22 6 8, नहीं ये तो नहीं होगा, 22 11 5 16, 11 5 16 रख सकते हैं तो ये डिविजिबल होगा। अब हमसे कह रहा है 4 से डिविजिबल रूल, तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 चौका 36, 4 अंतिम 2 अंक डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 8 रख लेंगे तो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 रखने पर तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो 2 रखने पर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो आप या तो 4 रख सकते हो, हाँ तो इससे भी हम लोग काम अधिकतम मान बोला ना, तो x का मान आप यहां पर y का मान 4 रख लीजिए ना। अगर हम 5 को लेकर के चलेंगे तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे कर लेंगे, ये 44 है, 4 से डिविजिबल हो गया। अब जब इसकी वैल्यू हम लोग 4 रख लिए तो 1 रखना पड़ेगा इसका मान, फिर भी वो मैक्सिमम के रूप में नहीं आएगा। तो ऐसा करो 8 और 6 रख लो, 8 6 14, तब ये हो सकता है। हाँ यहाँ तो बिल्कुल आपको 8 रखना पड़ेगा ही, यहाँ पर आपको 8 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इसको हटा दो भाई, यहाँ पर आप 8 रख लो, b का मान 8 रख लो और इसका मान 6 रख लो, तब डिविजिबल हो जाएगा, 14 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम में पूछ रहा था इसलिए थोड़ा सा इसमें हमको सेट करना पड़ गया, लेकिन मैक्सिमम में ना हो करके वो फ्री में रहता ना तो हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। चलें अगला देख लेते हैं। समाप्त हो गया। एमटीएस का मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, नंबर सिस्टम का था। नंबर सिस्टम के बाद अगले शिफ्ट में हम लोग क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, लेकिन आपको हम एक सुझाव जरूर देंगे कि अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर परफॉर्म करना हो ना, तो आप क्या करेंगे ना कि 2019 के बाद जो भी प्रीवियस ईयर है एक बार जरूर उसको बना करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। एक बार अगर बना करके एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना तो आपका नया फेज का जो क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, कभी वीडियो लेकर के आएंगे।